बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिदम, कल इसकी लास्ट डेट है। 6 को आप जमा करवा सकते हैं, एक्सटेंडेड डे भी होगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए काम करना मुश्किल है। आपने कुछ इस तरह करना है। ये 5 नंबर का सवाल है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब भी कोई स्टेटमेंट आती है एल्गोरिदम के अंदर तो 1 टाइम होती है, जब कोई लूप आता है तो वो एंड टाइम होता है, और फिर जब नेस्टेड लूप आ जाए तो फिर उसके लिए n स्क्वायर हो जाता है। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो उसके लिए 1 टाइम लिखा जाता है। उस तरह ही नॉर्मल ये लूप है तो n टाइम, ये स्टेटमेंट है तो 1 टाइम। तो आपने ये सारे टाइम लिख देने हैं और फिर कैलकुलेट करनी है टाइम कम्प्लेक्सिटी। व्हाट विल बी द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। तो आपने उन सब को जमा कर लेना है और फिर आपके पास कैलकुलेशन में ये चीज़ आ जाएगी, ओ बिग नोटेशन N2। तो ये इसका आंसर है। आपने इस तरह इसको हल कर लेना है। नॉर्मली आप ओ जो है वो ओ बिग ओ और N2 लिख दें तो तब भी हो जाएगा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट के जी जो तरतीब में है स्टेटमेंट्स उनका लिख दिया। नेक्स्ट वन जो है वो, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, यू नीड टू राइट हाउ मैनी टाइम्स ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन द ब्लैंक्स गिवन इन ईच स्टेटमेंट। तो आप लिख सकते हैं इन्फिनाइट टाइम्स, तो या एन टाइम आपने लिखना है तो लिख सकते हैं लूप के आगे एन टाइम और फिर सेम एन की पावर 2 अगर आपने लिखना है तो। अदरवाइज़ क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप है तो फिर आप इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का बताएंगे कि ये नल है ड्यू टू इन्फिनाइट लूप। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अदरवाइज़ एन टाइम और 1 टाइम, या इसको भी आप एन टाइम ही कह सकते हैं क्योंकि ये रुकना नहीं है। ये क्योंकि इसकी जो एंडिंग कंडीशन है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हुई जा रही है और वो फिर नेक्स्ट उससे आगे के आगे चलता जाएगा। दैट्स वाई ये इन्फिनाइट लूप है। इन्फिनाइट लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी नल होती है, मतलब हम नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 2 उसके 10 नंबर हैं। टेक योर VUID, ये हर बंदे ने अपनी बनानी है, ये मेरी असाइनमेंट आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक योर VU स्टूडेंट ID एज अ लिस्ट। तो फिर उसको आपने 2 तरीके से, जैसे मेरी VUID ये है तो मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लूँगा और फिर BC अलग कर दूंगा, इसको नहीं यूज़ करना, न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करना है। तो ये फिर इसको तोड़ते हुए मैं लेके आऊँगा 4 पीस के अंदर, फिर 2 के अंदर, फिर 1 के अंदर, फिर इनको वापस जोड़ना है। तो डिवाइड एंड कंकर दोनों चीज़ें दिखानी है। हमें जो वैल्यू दी हुई थी तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसको यूज़ करते हुए बनाया कि इसको कैसे करना है। दरमियान में से तोड़ लें, 4 इधर कर लें, 5 इधर कर लें, या 5 लेफ़्ट साइड पे कर लें और 4 इधर कर लें, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। 4 आपने यहाँ पे कर लिए, यानी 2 1 7 6 इस साइड पे, 8 3 2 4 9 इस साइड पे। तो ये जब आपने ब्रेक कर लिया है तो फिर इसको 2 1 इधर कर दें, 7 6 यानी 2 2 का पीस अलग कर दें, फिर 1 1 के पीस अलग करते जाएं। तो ये हमारा डिवाइड करने का तरीका है। तो डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं है। 8 3 2 ये आप MS पेंट के अंदर बना सकते हैं। मैं आपको एक टूल और भी बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे बेटे का चैनल भी जो किड्स क्रिकेट गुरु है उसको भी सब्सक्राइब करना है आपने। थैंक यू पहले से ही। और 2 9 4 3 पीस अलग, 2 अलग। तो ये जो गैप आपको बता रहा है कि ये डिवाइड कर रहे हैं, ये बीच में एरो लगा दें तो ये डिवाइड फेस है। ये आपने एक इमेज लगानी है इसकी डिवाइड की, और फिर नेक्स्ट आपने इमेज लगानी है कंबाइन की। कंबाइन में क्या करना होता है, जो छोटी वैल्यू है पहले आ जाएगी। ये लास्ट लाइन तो वैसे ही रहेगी उसकी ही। 1 और 2 को, 1 को उठा के इधर रखेंगे, 2 दोनों में से छोटा है वो पहले आ जाएगा। 7 6 में छोटा कौन है, 6, इसलिए वो पहले आ गया। इसी तरह 8 3 में छोटा कौन है, वो 3 है, वो उधर ही आ गया। 2 9 4 था, 2 9 4 था, नीचे भी ऊपर भी 2 9 4 ही रहेगा। तो मतलब इसकी तरतीब पहले से लगी हुई है। अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। मैं इसको फिर दोबारा करके दिखा रहा हूँ। 1 2 ऐसे ही आ जाएगा, 6 7, तो ये इकट्ठा हो गया। इस तरह 3 8 2 9 4 में से अब इनको कंबाइन करना, तो 2 3 4 8 9 ये कंबाइन हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 1 2 इधर से लिया, 2 इधर से लिया, 1 2 2,
और इधर से 3 आ गया, 4 इधर से आ गया, 6 इधर से, 7 इधर से, और 8 और 9 इस तरह। तो ये सारा कंबाइन होगा इस तरह, तो ये कंबाइन की तस्वीर आ जाएगी। तो यही हमें कहा गया था। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि ये किसी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और ये मैंने एक स्टूडेंट की VUID मेरे पास आया हुआ, पेड असाइनमेंट बना दें, तो ये उसका रोल नंबर है 210401 इसको मैंने एनिमेशन के अंदर 5 सेकंड किया है। वैसे मैं 1 में 5 ही करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, हाफ मिनट में हो जाए। तो ये मैंने एनिमेशन, और ये आप इसको ना 2-3 हज़ार पे रख के करिएगा ताकि आपको स्लो मोशन में समझ आए, और फिर आप उसमें से इमेजेस क्रॉप कर लें। और ये देखें अब ये पीस अलग हो रहे हैं, तो ये आपको बड़े आसानी से कि ये कैसे जुड़ने हैं वापस। आपकी VUID इस तरह अरेंज हो जाएगी। आप इधर से देख के भी कि मेरी कैसे आनी है, तो तस्वीरें आपके सामने बन रही हैं कि नीचे कैसे आनी है। उनको बारी बारी पीस को इकट्ठा करके जैसे मैंने बनाया पेंट के अंदर, आप भी उनको जोड़ सकते हैं। इसको स्लो मोशन में चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये उस स्टूडेंट की VUID इस तरह अरेंज हो जाएगी 000111224। तो ये उस लड़के की VUID है जो मैंने अरेंज कर ली। अगर मैं इसको स्लो मोशन में चलाता तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसको 5000 सेकेंड में चला देता, तो ये क्या करता। और मैं इसको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आराम से पीस मुझे मिल जाएगा। ये जहाँ पे आएगा तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। दूसरा पीस भी आ गया, तो चेक करें ज़रा, दोनों पीस आ गए तो मुझे तो आसानी होगी। तो ये बिल्कुल स्लो मोशन में आएंगे और मैं इनको यहाँ से पिक करता जाऊँगा, और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी कि यार कैसे हुआ है। वैसे अच्छी बात है, समझ लेते तो, अदरवाइज़ मैं आपको लेज़ी कर रहा हूँ। तो ये देखिए 2 इधर आ गया और ये 1 इधर आएगा, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, और जैसे ही लूँगा और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।